Welcome to Alchemy classes, and this classes will discuss about chemical bonding, just simple flow chart. आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि केमिकल बॉन्डिंग में हमें क्या क्या पढ़ना है और इसका सिर्फ आज फ्लो चार्ट देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले केमिकल्स मतलब होता क्या है। केमिकल्स कहने का मतलब हमारे चारों तरफ का कोई भी मेटल ले लो, जो मेटल होता है जैसे कि पेन ले लो, एवरीथिंग अराउंड अस सब क्या होता है, मेटल होता है। और मेटल किससे मिलकर बना होता है, एटम या मॉलिक्यूल से। तो केमिकल कहने का मतलब होता है एटम या मॉलिक्यूल, और बॉन्डिंग कहने का मतलब होता है कि ये जो केमिकल होते हैं ये आपस में कैसे जुड़े होते हैं। तो इसी के बारे में चैप्टर में पढ़ाई किया जाता है, केमिकल बॉन्डिंग। तो मैंने क्या बोला, जो केमिकल बॉन्डिंग होता है, बॉन्डिंग कहने का मतलब एक प्रकार का फोर्स। ठीक है, जो फोर्स होता है जनरली ये टू टाइप का होता है। एक होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसी को क्या बोल देना है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और सेकेंड हम लोग का वीक बॉन्डिंग। आज हम लोग सिर्फ फ्लो चार्ट के बारे में जानेंगे। इसके बाद जो लेक्चर आएगा इसमें हर एक चीज को हम लोग डिटेल से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है हम लोग का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता क्या है और किसके बीच मिलता है, बिटवीन एटम। मैंने क्या लिखा है, बिटवीन एटम। अगर याद रखेगा पूरे केमिकल वर्ड में, ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो मिलता है वो किसके बीच मिलता है, दो एटम के बीच में मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग एटॉमिक फोर्स, या क्या बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं, अगर एटॉमिक बॉन्ड पर अगर कोई चेंज होता है, अगर एटॉमिक बॉन्ड पर चेंज होता है और मॉलिक्यूल के फार्मूला में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो इस चीज को याद रखिएगा, जो हम लोग एटॉमिक बॉन्ड पर चेंज का स्टडी किस पे करते हैं, हम लोग केमिकल रिएक्शन पे करते हैं। ओके, छोड़ो ये तो बेकार की बातें हैं, अपन लोग सीधा ऑन द टॉपिक आते हैं कि एक्चुअली में होता क्या है। एटॉमिक फोर्स, तो जनरली क्या होता है, आपका जो एटॉमिक बॉन्ड होता है या एटॉमिक जो फोर्स होता है ये 4 टाइप से होता है। पहला होता है आयोनिक बॉन्ड। मैं पहले बता दे रहा हूं, एक जस्ट हम लोग का फ्लो चार्ट है कि होता क्या है, इसका डिटेल हम लोग इनकमिंग टाइम में पढ़ेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, जो आप लोग को ऐसा दिख रहा है एक्चुअली में ये एटम है, एज इसमें थोड़ा सा मैं खोपड़ी टाइप का बना दिया भाई। ठीक है, तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच मिलता है। हम सबको पता है भाई कि जो मेटल होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और नॉन मेटल कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। और हम भली भांति परिचित हैं कि दो अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन मिलता है। तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, इट इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्ज, मतलब दो अपोजिट चार्ज के बीच का एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये आकर्षण होता है। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड ये होता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ोगे। कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब होता है सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध कहने का मतलब क्या होता है, आपस में सामंजस्य बनाकर बंध बनाना। ठीक है, समझ लो दो इंसान हैं, ठीक है, कोई कंपनी खोल रहा है, अगर ये 5 लाख ये लगा रहा है, 5 लाख ये लगा रहा है, तो इसलिए लोग हैंडशेक कर रहे हैं। समझ लो, अभी बढ़िया से पढ़ोगे इसको फ्यूचर में। एक्चुअली में ये जो बॉन्ड होता है किसके बीच मिलता है, नॉन मेटल के बीच मिलता है। मतलब ये वाला भी एटम और ये वाला भी एटम क्या होगा, हम लोग का नॉन मेटल होगा। क्लियर, तो नॉन मेटल से हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेम पेयरिंग हुआ है, मतलब शेयरिंग ऑफ सेम इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से हम लोग को क्या बनता है, हम लोग का कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक्चुअली में क्या होता है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है कोवैलेंट बॉन्ड के ही ब्रांचिंग होता है। मैंने इसको अलग लिख दिया। ठीक है, जनरली ऐसे समझ लो 4 टाइप का बॉन्ड मिलता है। तो भाई ये एक मतलब ना क्या है, ये डोनर और एंसेप्टर वाला कहानी होता है, जिसमें क्या होगा, एक जो एटम या क्या हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है ना, ये एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ये क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब ये अमीर होना चाहिए कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन से। और एक बेचारा क्या होगा, या आयंस होगा, एटम होगा, मॉलिक्यूल जो भी होगा, ये बेचारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पोर होगा, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो दुनिया का दस्तूर है, जिसके पास चीजें अगर ज्यादा रहेगा तो क्या करता है, वो डोनेट करता है, मतलब दान करता है। हमारे डेली लाइफ में देख लो, जो बड़े बड़े इंसान है जो अपने पाप को कम करने के लिए क्या करते हैं, पैसा डोनेट करते हैं, मंदिर मतलब। ठीक है, ऐसा है। तो वही समझ लो, जो अमोनिया है तो यहाँ पर इसका क्या है, नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर क्या है, हम लोग का इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके वजह से जो बॉन्डिंग बनता है, ठीक है,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो NH3। ठीक है, इसको प्लस से शो करता है। अच्छा, एक्चुअली में प्लस क्यों आया, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन बेचारा है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, ये डोनेट कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। इस चीज को हम लोग एरो साइन से शो करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें क्या होता है एक डोनर हो और क्या हो, एक एक्सेप्टर हो। लेकिन वही कोऑर्डिनेट की कोवैलेंट बॉन्ड की बात करूंगा, क्या होगा इसमें दोनों एटम क्या करते हैं, सेम पेयरिंग करते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन, ये जितने इलेक्ट्रॉन देगा तो वो भी उतना इलेक्ट्रॉन देगा। ये बिग डिफरेंस होता है कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो इन दोनों बॉन्डों में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कंपेयर टू ये वीक। अब क्यों होता है, आप लोग डेली लाइफ से कोरिलेट करके सोच के देखिए। ठीक है, अब चलो चलते हैं मेटलिक बॉन्ड। मेटलिक बॉन्ड भाई क्या होता है, ये किसके बीच मिलता है, बिटवीन मेटल। तो मेटल का पहचान ही क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या होता है, जो पॉजिटिव साइन शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो मेटलिक बॉन्ड को ऐसे समझ लो जैसे कि जो ईट होता है, और ईट और सीमेंट का क्या कॉम्बिनेशन होता है, जो ईट होता है उसको कौन जोड़ के रखता है, सीमेंट जोड़ के रखता है। वैसे जो इलेक्ट्रॉन उसको सीमेंट समझ लो। ठीक है, तो अपन लोग का मेटलिक बॉन्ड जितने भी मेटल होते हैं उसके बीच मिलता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझ लो आयरन। आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है। तो जो आयरन में क्या होते हैं, जो आयरन के जो एटम होते हैं उससे इलेक्ट्रॉन इजिली निकल जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि मेटल का इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है। तो अगर इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है, प्लस इलेक्ट्रॉन से चिपका रहेगा। ठीक है, तो ये प्लस क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन से भी अट्रैक्ट रहेगा। हाँ मानते हैं थोड़ा रिपल्सन भी होगा, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन उससे कुछ ज्यादा डोमिनेट कर देता है। ठीक है, तो एक प्रकार का जो इलेक्ट्रॉन है क्या करता है, ये दो अपोजिट चार्ज को चिपका के रखता है। समझ लो सीमेंट की तरह काम करता है। ये समझ लो ईट है और दो ईट के बीच में क्या रखे, सीमेंट रखे, जो उसको चिपका के रखा है। वैसे ही समझ लो जो हम लोग का मेटलिक बॉन्ड होता है, ये क्या होता है, हम लोग का मेटल मेटल के बीच मिलता है, या इसको मेटल मेटल बॉन्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, हम लोग का एक समराइज है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब एटॉमिक बॉन्ड के बारे में। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग वीक बॉन्ड देखेंगे। वीक बॉन्ड का मतलब मॉलिक्यूल्स के बारे में। और मैं सोच रहा हूं कि सबसे पहले जो लेक्चर बनाऊंगा मैं वीक बॉन्ड के बारे में बनाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत इजी है, मस्त लगता है इसको पढ़ने में भी। ठीक है, तो इसी को चलो इसको भी थोड़ा क्लासिफाई कर देते हैं। तो चला संगी होगा इसका, फिर से हम लोग क्या कर देते हैं, इसका सेकेंड सेगमेंट को डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे पहले मैंने बोला था स्ट्रॉन्ग के बारे में तो हम लोग डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, वीक बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड होता है ना भाई, ये क्या होता है, मॉलिक्यूल के बीच मिलता है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है ये सब बातें करेंगे बाद में। तो समझ लो ये हम लोग का मॉलिक्यूल नंबर 1 है और क्या है, मॉलिक्यूल नंबर 2 है। तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच अगर फोर्स मिलता है तो जो फोर्स होता है ना बहुत वीक होता है कंपेयर टू हम लोग का क्या होता है, एटॉमिक फोर्स। जो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है ना वो क्या होता है हम लोग का कोवेलेंट सॉरी मॉलिक्यूल में कम होता है। आप ऐसा समझ लीजिए ना भाई कि आपको जैसे कि अब एक घर है, तो घर में जो अब मेंबर रहते हैं उसको एटम समझ लो। तो एक घर के अंदर जो भाई बहन है, माँ बाप है, उन लोग के बीच क्या होता है, जो बंधन होता है बहुत स्ट्रांग होता है। अगर वही चीजें बोलूंगा, ये एक घर है और इसका दूसरा पड़ोसी है, तो कहीं ना कहीं इसके बीच क्या होगा, फोर्स क्या होगा, वीक होगा। ऐसा आप समझ के देखो। अगर सच बोलूं ना तो एटम मॉलिक्यूल ना हमको एक प्रकार का लाइफ को बताता है। आप कोरिलेट करके देखो तो। चलो अब चलो चलते हैं इधर। अब क्या होता है, जो वीक बॉन्ड होता है ना, क्या होता है, टू टाइप का होता है। दो तरीके से बन सकता है। एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एक होता है हम लोग का पोलर मॉलिक्यूल के बीच। ये सब हम बातें करेंगे कि पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन फोर्स भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लंडन फोर्स भी बोलते हैं। ये एक क्या शो करता है, शॉर्टकट में ये फोर्स को शो करता है। ठीक है, तो ये समझ लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है और ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो ये आपस में जो एक अट्रैक्शन होता है इन दोनों के बीच, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग लंडन फोर्स या क्या बोलना है, डिस्पर्सन फोर्स बोलना है। ये बेचारा एक ऐसा फोर्स है, वीक फोर्स इन द केमिकल वर्ड। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, खुफिया बातें। भाई इस चीज को याद रखना, केमिकल वर्ड में
ठीक, चाहे चाहे वो एटॉमिक फोर्स या मॉलिक्यूल फोर्स, अगर सबसे जो वीकेस्ट फोर्स होता है ये हम लोग का होता है, यही होता है बेचारा हम लोग को डिस्पर्सन या लंडन फोर्स। और एक ऐसा फोर्स होता है जो कि लगभग हर मॉलिक्यूल में मिलता है, ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट होता है, इस चीज को याद रखिएगा। और दूसरा बात ये कहा जाए तो हर एक मॉलिक्यूल पर कहीं ना कहीं रूप से प्रेजेंट होता ही है, ठीक है। अब इसी को लेते हैं पोलर मॉलिक्यूल। पोलर कहने का मतलब क्या होता है, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का क्या हो, पोल हो, अगर एक से प्लस एक माइनस हो तो उसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। वैसे तो बाद में इसको अच्छे से जानेंगे। तो अगर पोलर मॉलिक्यूल के बीच अगर अट्रैक्शन हो तो क्या होगा, इसको बोलना हम लोग को पोलर मॉलिक्यूल अट्रैक्शन, ठीक है। अब क्या होता है पोलर मॉलिक्यूल भी क्या होता है, कुछ टाइप्स होता है। देखो क्या है, थोड़ा याद करने के लिए मैंने थोड़ा सेपरेट लिख दिया है, ठीक है। ये इसको हम लोग पहला लेते हैं मॉलिक्यूलर फोर्स में। अब दूसरा क्या है, हम लोग का पोलर वाले साइड को लेते हैं। पोलर कहने का मतलब क्या होगा, इसका एक मॉलिक्यूल पोलर तो दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर होगा। तो हम सबको पता है अपोजिट चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। हम अच्छे से जानेंगे बाद में इसको। तो इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। मतलब दो अगर डाइपोल के बीच अगर अट्रैक्शन होता है, दो डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन होता है, तब उसको क्या बोलना है, डाइपोल डाइपोल फोर्स बोलना है। थर्ड होता है हम लोग का डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। तो ये समझ लो डाइपोल मॉलिक्यूल है और इंड्यूस्ड थोड़ा से अलग चीज होता है डाइपोल के कंपेयर में। तो इसलिए इसको मैं थोड़ा आड़ा तिरछा बना दिया है आप लोग को समझने के लिए कि एक मॉलिक्यूल अगर डाइपोल है तो दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा हम लोग का, इंड्यूस्ड होगा। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। तो याद करने में आप लोग को दिक्कत तो होगा नहीं, क्योंकि ये डाइपोल है तो ये भी डाइपोल है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, डाइपोल डाइपोल फोर्स पड़ा है। और इसका क्या है, ये हम लोग का डाइपोल है, ये क्या हम लोग का इंड्यूस्ड है, इसको कैसे बोलोगे, डाइपोल इंड्यूस्ड फोर्स। अब हम लोग का चौथा क्या है, हम लोग का आयन डाइपोल फोर्स। अब आयन कहने का मतलब सबको पता है, या तो पॉजिटिव होगा या तो क्या होगा हम लोग का निगेटिव होगा। तो आयन और डाइपोल मॉलिक्यूल के बीच अगर फोर्स मिलता है तो उसको बोलते हैं आयन डाइपोल फोर्स। पांचवा हम लोग का आयन इंड्यूस्ड फोर्स। वही चीज है, इंड्यूस क्या होता है, डाइपोल से थोड़ा अलग चीज होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बता देंगे। तो आयन और क्या होगा, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे लिखना चाहिए डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। यहाँ पर डाइपोल लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा यार, क्योंकि ये भी अल्टीमेटली क्या होता है, डाइपोल होता है। इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, यहाँ पर क्या हुआ, सॉरी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, ठीक है। यहाँ पर जो इंड्यूस्ड वहां पर आप लोग डाइपोल लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब पांचवा है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, जनरली टू टाइप का होता है। एक होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे गलत लिखा गया है बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर कहने का मतलब मान के चलो एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और एक मॉलिक्यूल में अगर दो एटम है और दोनों एटम क्या होगा, एक दूसरे से बाइंडिंग रहती है, जो डॉट डॉट दिख रहा है इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। वैसे सब इन चीजों के बारे में अच्छे से जानोगे, सिंपली समझ लो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन का एक टाइप है, और हाइड्रोजन बॉन्ड का दूसरा टाइप क्या है हम लोग का, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा प्लस इंटर भाई थोड़ा डिफरेंट है। इंट्रा में क्या होता है, ये दोनों एटम जो होते हैं एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया, वन मॉलिक्यूल। और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहने का मतलब क्या होता है यहाँ पर ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन मिलता है। तो इसको हम वैसे डिटेल में जानेंगे। और एक बहुत ही महा खुफिया बात है, मैंने क्या लिखा है याद रहे, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग फोर्स इन मॉलिक्यूल वर्ल्ड। मतलब अगर मॉलिक्यूल की दुनिया में देखेंगे कि इनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है, तो कौन सा है हम लोग का, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस चीज को याद रखेगा। और सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है, हम लोग का लंडन फोर्स। समझ लो मॉलिक्यूल की दुनिया में बड़ा भाई हम लोग का हाइड्रोजन बॉन्ड है, और सबसे छोटा भाई हम लोग का क्या है, लंडन फोर्स है। तो ये एक प्रकार का फ्लो चार्ट है हम लोग का केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। और इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर लाएंगे, ये हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, हम लोग मॉलिक्यूलर फोर्स। तो होप आप लोग ये फ्लो चार्ट को समझ पाए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं भाई लोग। अरे भाई, इन बातों बातों में तो मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज बोलना भूल ही गया कि यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो वंडरवॉल फोर्स, माफ कीजिएगा स्पेलिंग गलत हो तो भाई मॉडिफाई कर लेना,
ठीक है, थोड़ा इसमें थोड़ा कच्चे हैं। ठीक है, तो क्या होता है जो वांडरवॉल फोर्स और लंदन फोर्स सम टाइम क्या होता है, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ये थोड़ा अलग अलग चीज है। तो क्या होगा 1 2 3, इसको एक साइंटिस्ट था जिसका क्या नाम था, वांडरवॉल्स। इसका और भी लंबा चौड़ा नाम है जो कि अपने को जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उसी को रिस्पेक्ट देने के लिए हम इन तीनों बॉन्डों को क्या बोलते हैं, हम लोग वांडरवॉल फोर्स बोलते हैं। इस चीज को याद रखेगा। लंदन फोर्स आप किसको बोलोगे, लंदन या डिस्पर्सन फोर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल को। लेकिन अगर आप नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस फोर्स, इन तीनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वांडरवॉल्स फोर्स। तो होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं।